एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आप चर्च में मौजूद हैं, कई वक्त आपके मन में एक शैतान ने विचार डाला। प्रोफेटिक एक मैसेज देता हूं मैं आपको लगता है कि जब आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, पहले मैं इस चीज से पूछना चाहता हूं कितने लोग अब कर पा रहे हैं प्रेयर इजी रीति से? मसीह की शांति आपके हृदय में है। जब आप प्रेयर कर पा रहे हो और एक टाइम आता है आपकी लाइफ में, पहले आप संघर्ष कर रहे हैं प्रेयर करने के लिए, कभी की कभी नहीं, विचार आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक टाइम आता है कि आप कहते अब रिलैक्स हुआ, अब मैं महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, प्रार्थना का आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। आज सुबह जब मैं उठा और मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे सपने में आए और मेरे बेड पर थे और उन्होंने, मैं उनको रिसीव कर रहा हूँ, घुटने टेक के उनको कुछ दे रहा हूँ और वो कह रहे हैं मुस्कुरा क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है इतना? मैंने कहा कि जो प्रार्थना करने वाला मन, जो एक प्रभु के साथ एक स्पिरिट में रिलैक्स, जो मसीह की शांति होती है, मैं उसे प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। हालेलुया। आज आप प्राप्त करो प्रभु यीशु के नाम में, ये आपके लिए है। आज आप प्राप्त करो यीशु के नाम में। आज के बाद आप बोलेंगे मैं प्राप्त कर चुका हूं, मेरे चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है कि मैं वो ग्रेस को प्राप्त कर चुका हूं, वो कृपा को, वो दया को। सब बोले आमीन। वो प्रभु की एक दया होती है, प्रभु की एक दया होती है और आप उसमें कई वक्त चल रहे होते। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप वो चीज प्राप्त कर लें, जब आप किसी को कहने वाले हो ये लेवल के, हाँ मैं बहुत आनंदित हूं, मसीह में बहुत खुश हूं, कोई मायने नहीं करता कि आपकी टेस्टमनी नहीं बनी, बस अगर आप प्रेयर में खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो सब कुछ बनने वाला है। वो चीज एक साइड पे होती है हमेशा। कई वक्त क्या होता है, जो वर्ड आपको दिया जाता है, शैतान आपको भुला देता है, जा आप भूल जाते हो, जा शक्ति कम है। आपको जो चर्च में वर्ड मिले होते हैं आप भूल जाते हैं। कई वक्त आपको मैं वर्ड देता हूं, मैंने आपको एक दिन शब्द दिया कि अगर आप प्रेयर कर पा रहे हो, प्रेयर में संतुष्ट हो, खुश हो, आनंदित हो, आपकी आत्मा संतुष्ट है क्योंकि आपने प्रेयर की, वचन पढ़ा, रोजे रखे, लगातार चर्च जा पा रहे हो, अंदर आत्मा खुश है। चाहे दिमाग की सोचे कुछ भी कहे, तेरा अभी भी काम नहीं बना, तेरा अभी भी कर्जा नहीं उतरा, तेरा अभी भी वही गरीबी है, तेरा अभी भी कोई इंतजाम नहीं हुआ, अभी भी तू ये चीज खरीद नहीं पाया जिसकी तू इच्छा रख रहा है, अभी भी तेरा रिश्ता सही नहीं हुआ, अभी भी तेरा हस्बैंड चेंज नहीं हुआ, अभी भी तेरा बेटा नहीं चेंज हुआ। चाहे विचार कुछ भी बोले, पर आपको पता है मेरी आत्मा मसीह में संतुष्ट है, मेरी आत्मा को खुराक मिल चुकी है और रोज मिल रही है। मेरी आत्मा संतुष्ट है, खुश है, अंदर से मेरा अंदरूनी मनुष्य खुश है। चाहे बाहर हालात विचारों में कुछ भी कह रहे हो। और मैंने आपको क्या वचन नहीं दिया था? योशू को परमेश्वर ने कहा हियाब बांध, और हियाब बांध। थोड़ा सा मैं और 3-4 लाइन आगे पढ़ता हूं तो परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुझे नहीं कहा था हियाब बांध, दृढ़ रह। इसका मतलब क्या है? जब वो आपको वर्ड देता है आप भूल जाते हो, क्या फायदा फिर वचन को सुनने। मान लो आज आपने सुना प्रभु आपसे क्या कहता है, कल वही वचन को आप भूल जाए और आप निराश हो जाए तो क्या फायदा? आपके अंदर वचन बोया गया पर शत्रु ने आके चुरा लिया और वो फल नहीं लेके आया। क्या फायदा हुआ? बोलो क्या फायदा हुआ? तब तक वचन सुनने का कोई फायदा नहीं है जब तक वो बोए जाने के बाद, गुड़ाई के बाद, खाद के बाद, फूल पत्ते लगने के बाद फल ना दे और आप उस फल को तोड़ ना ले, तब तक उस वृक्ष का कोई फायदा नहीं। आपको पता है आपने पेड़ लगाया, क्या फायदा हुआ? फलदायक पेड़ लगाया, वो छांव वाला नहीं, चलो छां तो मिली। आपने एक फलदायक पेड़ लगाया है, जब बगीचे में, मैं घर वाले हो छां वाले पेड़ नहीं, कुछ तो मिला नो। जब आप बगीचे में किसी में फल लगाते हैं, एक बाग में, आपको छांव की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत पेड़ है, इतने पेड़ों की आपको छां नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो आप टेंट लगा लेते। पर आपको पता है मुझे फल चाहिए, मेरा ये बिजनेस है, काम है,
फल आएगा तो आगे मैं बढ़ूंगा। आपके अंदर वचन बोया गया, आपने वचन सुना, तुरंत आनंद से मान लिया, ओ धन्यवाद, यस आमीन, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, मुस्कुरा गए। और क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन बाद जब हालात, निराशाएं आई, परिस्थिति आई, वो वचन आपको याद नहीं आया, वो वचन उन परिस्थितियों में आपको खड़ा नहीं रख पाया क्योंकि आपको याद नहीं है, गिरा गया, तो क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कुछ? वो एक दिन की खुशी तो आप संसार में भी ले सकते हैं, वो तो शैतान भी दे देता है। क्या फायदा रहा फिर चर्चा के आमीन बोलने का? वो एक दिन की खुशी तो नशे में भी शैतान दे देता है, व्यभिचार में भी दे देता है, लालच में भी देता है, चोरी करके पैसा आ गया उसमें भी दे देता है, पर वो सदा के लिए नहीं है, उसका रिजल्ट बुरा आने वाला है। तो मसीह देता है सदा की शांति। सदा की शांति कब? वो आपको फल तक लेकर जाता है। बोया गया वचन, जब हालात सामने आए, आपको वो वचन याद आया, आपको वो भविष्यवाणी याद आई, और आप उस हालातों में खड़े रहे। जब हालातों में खड़े रहते हैं वचन को आगे रख के, तो प्रभु क्या देखता है? आपको परखता है, और फिर प्रभु आपको फल देता है। फिर प्रभु आपको क्या है? फल देता है। जब आप खड़े रहते, प्रभु में बने रहते, लेकिन यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहे, तो तुम बहुत फल दोगे। मुझ में नहीं बने रहोगे तो तुम्हारे फल नहीं लगेंगे, और तुम काट दिए जाओगे और जलाने के काम आओगे बस ये पेड़। इसीलिए आपको वचन क्या करना है? याद रखना होता है। वो भविष्यवाणी लिखनी होती है, वो वर्ड जो आपको अपने अगुवे के द्वारा, मेंटर के द्वारा, स्पिरिचुअल फादर के द्वारा मिले होते हैं, उन्हें लिखना होता है, ताकि जब हालात आए आप याद रखें, प्रभु ने तो मेरे विषय में ये बोला। हालात चाहे कुछ भी बोले, आपको भरोसा दिखाना पड़ता है। वही फेथ आपको मिरेकल देता है। अपने फेथ को पकड़ के रखना होता है। तो क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि अगर आप प्रेयर कर पा रहे हो, अंदरूनी आत्मा आपका संतुष्ट है, आप खुश हो, और अपने मेंटर से बोल रहे हो, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं जो मसीह में अंदर जो एक पीस को प्राप्त कर चुका हूं, उससे मैं खुश हूं। जब आप ये बोलते हो कि हां अब मैं उस चीज से खुश हूं, तो मैंने कहा कोई मायने नहीं करता आपके हालात चाहे कुछ भी बोले बाहरी, आपको कहना बस प्रेयर कर पा रहे हो, 1 महीना 2 महीने 3 उसमें खड़े रह पा रहे हो, चाहे कर्जा बढ़ रहा है, डोंट वरी, वो इतना देगा, सब उतर जाएगा। समझ रहे ना आप आपके अंदर विचार भी कैसे आ गया कि मैं प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु को बेस्ट दे रहा हूं, और वो मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट ना दे। आपने सोच भी कैसे लिया? इसलिए बोलता हूं, अगर आप स्पिरिट में रिलैक्स हैं तो हालात चाहे कुछ भी बोले, हालात चेंज होने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप स्पिरिट में, मसीह के आनंद में हैं, तो हालात चाहे कुछ भी हो, उसे चेंज होना ही पड़ेगा। शर्त ये, आपको खड़े रहना होगा, उस आनंद को बना के रखना होगा तब तक जब तक प्रभु आपको परख ना ले। हालेलुया।